हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं ज्योग्राफी क्लास 6 का चैप्टर 4 मैप्स। तो इससे पहले आपने पढ़ा था ग्लोब। ग्लोब में हम कैसे प्लेसेस को लोकेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड्स बट ग्लोब की कुछ अपनी भी लिमिटेशंस है जिसकी वजह से हमको मैप्स की जरूरत पड़ती है। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि ग्लोब्स काफ़ी यूजफुल है अर्थ की स्टडी करने में। लाइक हम किसी भी कंट्री को इजीली अर्थ पे लोकेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्लोब। अर्थ की किसी भी एक स्पेसिफिक पार्ट, लाइक इंडिया की कंट्री में, लाइक इंडिया एज अ कंट्री, आपकी जो कैपिटल है उसकी दिल्ली, उसमें हम कोई एक उसका कोई भी पार्ट लाइक नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, साउथ दिल्ली, हम उसमें भी और डीप जाके किसी एक प्लेस को अच्छी तरह लोकेट कर सकते हैं। तो ये सिर्फ मैप की वजह से ही पॉसिबल है। तो व्हाट इज मैप? मैप इज अ रिप्रेजेंटेशन और अ ड्राइंग ऑफ अर्थ सरफेस और अ पार्ट ऑफ इट ड्रॉन ऑन अ फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू स्केल। मैप आपकी एक फ्लैट सरफेस पे यानी एक प्लेन शीट पे एक ड्राइंग होती है अर्थ की सरफेस की, यानी जो भी आपके ग्लोब में जो आपने देखा था उसको ही हम एक फ्लैट शीट पे ड्रॉ कर देते हैं। तो यहाँ नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ मैप। तो आपके मैप्स कितने टाइप्स के होते हैं? फर्स्ट फिजिकल मैप्स, सेकंड पॉलिटिकल मैप्स, थर्ड थीमेटिक मैप्स। तो आपके 3 टाइप्स के मैप्स होते हैं जो हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। तो बढ़ते हैं आपके पहले पार्ट की तरफ जो है आपका फिजिकल मैप्स। तो फिजिकल मैप्स क्या होता है? मैप्स शोइंग नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ सच एज माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, रिवर्स, ओशन एक्सेट्रा। तो वो सब कुछ नेचुरल फीचर्स आपके अर्थ के, आपके कंट्री के, जो भी आपके नेचुरल फीचर्स हैं, आपका माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, रिवर्स, ओशन एक्सेट्रा, जो भी है उन सबकी हम अच्छे से किसी भी स्टडी करने के लिए हम फिजिकल मैप्स का यूज करते हैं। आप इस पिक्चर में देख पा रहे होंगे, ये इंडिया का एक फिजिकल मैप है। आपको यहाँ पे कहीं दिल्ली दिखाई दे रही है, आपको कहीं यहाँ पे मुंबई कहाँ या राजस्थान, आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा होगा, बट ज्यादा आप जो देख पा रहे हैं वो आपके फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया आप इस मैप में देख पा रहे हैं। तो जैसे हमने डिस्कस करा, आपका फिजिकल फीचर्स में हम आपका माउंटेन्स, ये जैसे कि आपका हिमालय, आपका ये यहाँ पे हिमालय है, ये आपका फिजिकल फीचर्स है आपका, यानी नेचुरल फीचर्स। आपकी अर्थ का ही नेचुरल फीचर है हिमालय। तो हम फिजिकल मैप्स में नेचुरल फीचर्स ही डिस्कस करते हैं। आपका यहाँ पे दिया हुआ है मालवा प्लेट्यू, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये आपका मालवा प्लेट्यू हो गया। यहाँ पे आपकी एक गंगा यमुना नदी हो गई। ये सब कुछ आपके जो नेचुरल फीचर्स है यानी फिजिकल फीचर्स है जो आपके अर्थ के, हम उनको फिजिकल मैप्स में डिस्कस करते हैं। तो इस तो आपको समझ में आ गया होगा फिजिकल मैप्स क्या होता है, और फिजिकल मैप्स को हम रिलीफ मैप्स भी कहते हैं। ओके, तो बढ़ते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट की तरफ जो है आपका पॉलिटिकल मैप्स। तो पॉलिटिकल मैप क्या होता है? मैप्स शोइंग सिटीज, टाउन्स, विलेजेस एंड डिफरेंट कंट्रीज एंड स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड विद देयर बाउंड्रीज। पॉलिटिकल मैप्स में हम किसी भी सिटी, टाउन, विलेजेस और स्टेट को अच्छी तरह लोकेट करने के लिए हम पॉलिटिकल मैप्स का यूज करते हैं। लाइक फिजिकल मैप्स में हम आपके जो नेचुरल फीचर्स हैं अर्थ के उनको लोकेट करते हैं, बट पॉलिटिकल मैप्स में आपके जितने भी पॉलिटिकल एरिया, आपका जितना भी पॉलिटिकल पार्ट है, सब कुछ आपका हम पॉलिटिकल मैप्स में रिलेट करते हैं। सिटीज, लाइक आपकी न्यू दिल्ली एक सिटी है, तो सिटी जैसे आप मुंबई आपकी एक सिटी है। विलेजेस आपका कोई भी आपका हरियाणा का कोई भी विलेज हो सकता है, राजस्थान का कोई भी एक विलेज हो सकता है, उसे पॉलिटिकल मैप की हेल्प से लोकेट कर सकते हैं। आपकी डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज पॉलिटिकल मैप में हम लोकेट कर सकते हैं। लाइक आपकी ये पाकिस्तान हो गई, आपकी चाइना है, आपकी आपका इंडिया, मीन्स आपकी डिफरेंट डिफरेंट जो कंट्रीज हैं उनको हम, और उनकी बाउंड्रीज, लाइक ये इंडिया है आपका, और इंडिया की जो नेबरिंग कंट्री है ये नेपाल, ये नेपाल की बाउंड्री आप देख पा रहे हैं। ये पाकिस्तान की जो बाउंड्री है आप ये देख पा रहे हैं। चाइना के साथ यहाँ बाउंड्री है इंडिया की। ये सब हम पॉलिटिकल मैप्स की मदद से लोकेट कर पाते हैं। तो ये था आपका पॉलिटिकल मैप। और फिजिकल मैप्स में हम नेचुरल फीचर्स ऑफ अर्थ हम लोकेट करते हैं। तो ये हो गया आपका पॉलिटिकल और फिजिकल मैप। नेक्स्ट एंड लास्ट है आपका थीमेटिक मैप्स। तो थीमेटिक मैप्स क्या होता है? सिंपली थीमेटिक मीन्स होता है किसी भी थीम पे बेस्ड। लाइक मैंने यहाँ पे 2 एग्जांपल लिए हुए हैं, आपके एक रेनफॉल, दूसरा आपका नेचुरल वेजिटेशन। तो आपकी रेनफॉल एक थीम है, नेचुरल वेजिटेशन आपकी एक थीम है। तो किसी भी थीम पे बेस्ड कोई भी मैप, उसे हम थीमेटिक मैप्स कह देते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है? फोकस ऑन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, मीन्स कोई भी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, लाइक रेनफॉल एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है, सच एज रोड्स, मैप्स। ये रेनफॉल जैसे कि हम आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, मैप शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट, इंडस्ट्रीज,
सुटेबल टाइटल्स आर गिवन ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड। जो भी आपकी थीम होती है उनकी हम इंफॉर्मेशन को लोकेट करने के लिए, उनको पता लगाने के लिए, उस इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए, उसको स्टडी करने के लिए हम थीमेटिक मैप्स का यूज करते हैं। तो और उसी थीम के बेस पे सुटेबल टाइटल दे देते हैं। लाइक ये आपकी जो मैप आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये आपकी एनुअल एवरेज रेनफॉल का मैप है इंडिया का। तो इसे हमने इंडिया एनुअल एवरेज रेनफॉल मैप की एक टाइटल दे दिया है। ये आपका इंडियन नेचुरल वेजिटेशन है, तो हमने इसको टाइटल दिया है इंडियन नेचुरल वेजिटेशन का। तो आप समझ गए होंगे कि थीमेटिक मैप्स क्या होते हैं, यानी किसी भी स्पेसिफिक थीम पे जो मैप होता है उसे हम थीमेटिक मैप्स कहते हैं। तो ये था आपके टाइप्स ऑफ मैप्स। आपका चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स, जो हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में, यानी पार्ट सेकेंड। एंड तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। प्लीज subscribe our channel and thank you for watching this video. We will meet you in the next part.